तो कन्या लगन के आपके चार्ट में जब भी राहु सप्तम भाव में मीन राशि में स्थित होते हैं तो यहाँ राहु आपको कैसे प्रभावित कर सकते हैं और कौन कौन से रिजल्ट आपको दे सकते हैं। देखिए, मीन राशि का जो राहु होगा वो उतना अच्छा साबित नहीं होगा मोस्टली। अगर जुपिटर आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है तभी यहाँ राहु कुछ बेहतर रिजल्ट दे सकता है, लेकिन इसमें भी फिर अन्य ग्रहों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपके लगन में केतु भी स्थित होंगे, आपको उस पर भी ध्यान देना होगा। सिर्फ यहाँ राहु अकेले से ही काम नहीं चलने वाला। ऐसी कंडीशन में आपको ये देखना होगा कि बुध वास्तव में कैसी स्थिति में है, बुध का संबंध कौन कौन से ग्रहों से है। इसके साथ साथ इस प्रकार का जो राहु होगा वो पार्टनर की हेल्थ के लिए और पार्टनर से जुड़ी हुई आपकी अपेक्षाओं के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होने वाला। ऐसा राहु अगर आपको बहुत लेट एज में दशा आती है तो ये आध्यात्मिकता की तरफ काफ़ी तेजी से अग्रसर कर सकता है, जिससे हमेशा आपको पार्टनर के साथ कोई ना कोई समस्या बनी ही रहेगी। इस प्रकार का राहु फॉरेन सेटलमेंट में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम और प्रसिद्धि दे सकता है या फिर आपको लगातार विदेश यात्राएं दे सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आपके लगन में केतु स्थित होने से भी रहेगी, क्योंकि आपका अगर बुध अच्छी स्थिति में चार्ट में नहीं है तो ऐसे में आप बार बार कंफ्यूज होंगे और आप दूसरों के आधार पर चलने वाले होंगे। दूसरों के आधार पर चलेंगे तो आपसे बहुत ज़्यादा गलतियां होंगी और हो सकता है दूसरे लोग आपका फायदा उठाएं। अब यहाँ पे मान लीजिए आपके जुपिटर बहुत अच्छी स्थिति में है तो कुछ हद तक जो आपका पार्टनर आपके साथ चीटिंग करेगा उसका आभास आपको पहले ही हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में बट किसी मंगल जैसे ग्रह का या इवन सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव सप्तम भाव पर नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ ऐसा राहु आपको इनकम के मामले में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड बनाएगा। राहु की यहाँ प्लेसमेंट है तो आप पब्लिक को उतना अच्छे से कभी कभी जज नहीं कर सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप तभी अच्छे से जज कर सकते हैं जब आपका बुध अच्छी स्थिति में है चार्ट में। राहु के इस प्लेसमेंट की वजह से वास्तव में लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन और लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। इसके साथ साथ आपका जो प्रभाव है, आपकी पर्सनैलिटी का जो प्रभाव है वो बहुत गहरा होने वाला है। लेकिन आपके लगन में जो केतु स्थित है वो उसका आभास लोगों को नहीं होने देगा और यहीं पे आप भ्रमित होंगे। वास्तव में आपके ऊपर लोग किस प्रकार से कमेंट कर रहे हैं, आपकी किसी भी बात को लोग कैसे ले रहे हैं, किस वे में वो आपको जज कर रहे हैं, इन सब का आभास आपको नहीं होने वाला। और लगन का जो केतु स्थित होगा वो आपको खुद की क्वालिटीज़ से दूर कर देगा। वास्तव में जो आप में क्षमता है, जिस प्रकार का आप में डेडिकेशन है, मेहनत करने की जो आपकी प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं सही दिशा में काम नहीं करेगी लगन में केतु होने से। तो यहाँ प्रभाव तो आपको दोनों का ही देखना होगा। लेकिन क्योंकि सप्तम भाव का जो राहु है वो आपको काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई करता है, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करता है और सातवें भाव से जुड़ी हुई जो क्रियाएं हैं उनको काफ़ी तीव्रता से वो बढ़ाने का काम करता है। अब जो 12 नंबर साइन है वो कहीं ना कहीं एकाकीपन का साइन है, एकाकीपन या हम बोल सकते हैं आध्यात्मिकता का, क्योंकि कालपुरुष के हिसाब से ये 12 नंबर है तो ये 12वें भाव की राशि है। ऐसे में हो सकता है आप अपने पार्टनर से बहुत जल्दी पृथक हो जाएं या तो फिर आपकी अपेक्षाओं के हिसाब से आपका पार्टनर ना हो। मैरिज होने से पहले आपको ऐसे लगेगा कि मैरिज होने के बाद शायद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो सकते हैं या आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रह सकता है। लेकिन मैरिज होने के बाद आपके सामने जब वास्तविक स्थिति आएगी तो वास्तव में आपको आभास होगा कि आपका पार्टनर जैसी आपकी अपेक्षाएं उसके बिल्कुल विपरीत होगा। यहाँ राहु का प्लेसमेंट है तो आप दूसरे लोगों से, जो भी लोग आपके संपर्क में आते हैं, आपके रिलेटिव्स हैं या आपका जीवन साथी है, उनसे कोई भी प्रकार की अपेक्षा ना रखें। इसके साथ साथ उनके ऊपर आप डिपेंडेंसी ना रखें। जितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी आप रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से बात करें तो राहु सबसे पहले एस्पेक्ट करते हैं आपके 11वें भाव को। अब 11वां भाव आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो चंद्रमा का घर है। अगर मान लो आपके चार्ट में चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपके नेटवर्क वाले लोग आपका बहुत ज़्यादा फायदा उठाएंगे, इवन आपके धन का भी और आपके कहीं ना कहीं जो अन्य संसाधन है आपके पास, चाहे किसी भी प्रकार का आपका संसाधन है, वो आपसे वो ले सकते हैं और उसका मिसयूज भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं। अब आपने जिन जिन लोगों को सहायता दी है और जिस वे में आपने सहायता दी है, हो सकता है जब आपको उनकी ज़रूरत पड़े तो वो लोग आपको अच्छे से सहायता ना कर पाएँ या वो उस वे में आपको ट्रीट ना करें वास्तव में जैसे उनकी प्रॉब्लम को आपने समझा है। यहाँ राहु का एस्पेक्ट है 11वें भाव पे, तो ये लोगों की नज़रों में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सीधा बनाता है और ऐसे में सप्तम भाव का जो राहु है वो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा चतुर और चालाक बनाएगा। तो ऐसे में आपका जो पार्टनर है वो भी ऐसा कुछ आपके साथ कर सकता है कि वो आपके साथ चीटिंग करेगा। इवन रिलेशनशिप में तो चीटिंग कर ही सकता है, लेकिन पैसे या संपत्ति के मामले में भी वो ऐसा कर सकता है। फिर यहाँ जो राहु है 11वें भाव पे जब राहु दृष्टि डालें तो वो आपकी अपेक्षाओं को बहुत ज़्यादा तीव्र करेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई ऐसा प्लेनेट स्थित है जो राहु का मित्र ग्रह हो, ऐसे में आपके पास धन या अन्य जो संपदा है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है।
लेकिन उससे जो आपको संतुष्टि मिलेगी या उससे जो आपको फायदा होगा उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। उसके बाद राहु एस्पेक्ट करते हैं लगन को। अब लगन पर जब राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि केतु ऑलरेडी आपके लगन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, आपके लगन को काफी ब्लाइंड बना रहे हैं। ऐसे में अब अगर राहु के साथ कोई अच्छा ग्रह बैठा हो, अगर राहु का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हो, वही आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकता है। लेकिन आपको देखना होगा कि यहाँ केतु लगन में स्थित है, तो जो भी प्लेनेट किसी पर्टिकुलर भाव में स्थित है वो प्लेनेट यहाँ सबसे ज्यादा अपना प्रभाव डाल पाएगा। दूसरी तरफ यहाँ राहु का एस्पेक्ट भी है केतु पर, बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का जो एंगल बना है उसकी वजह से एक सीमा तक ही यहाँ राहु अपना प्रभाव डाल सकते हैं केतु पर। तो ये भी आपको समझने की जरूरत है। इसके साथ साथ केतु के साथ भी आपके लगन में कोई ग्रह स्थित हो सकता है, तो जो भी ग्रह आपके लगन में केतु के साथ स्थित होगा वो भी अपनी क्वालिटीज को खोएगा। तो अब वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से भी आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं लाइफ में। इसी तरीके से आपका चार्ट में जो राहु के साथ बैठा हुआ प्लेनेट है उन भावों से रिलेटेड रिश्तों से आपकी अपेक्षाएं बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगी। वो रिश्ते आपका बहुत ज़्यादा फायदा भी जीवन में उठा सकते हैं, चाहे वो आपको डिफेम करने की कोशिश करें, चाहे आपको आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाएं। इसी तरीके से फिर राहु जो लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं, लगन को राहु एम्पलीफाई करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करेंगे और आपको ऐसा राहु नेम फेम देने के मामले में काफ़ी अच्छा साबित होता है कभी कभी। पर ऐसा तभी होगा जब आपका लग्नेश बहुत मजबूत हो या फिर राहु के साथ इनका कोई मित्र ग्रह बैठा हो। तो राहु यहाँ जो लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं वो दूसरों की नज़रों में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाते हैं, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिखाते हैं, साथ साथ में आप में गुण भी प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ कन्या राशि है और कन्या राशि राहु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। लेकिन यहाँ जितना भी प्रभाव पड़ता है केतु उसको एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे होते हैं। ऐसे में जितना भी नेगेटिव थॉट आपको पर्सनल लाइफ को लेके, अपने आप को लेके आता है वो आपको काफ़ी परेशान करता रहेगा। फिर यहाँ से राहु एस्पेक्ट करते हैं थर्ड हाउस को। थर्ड हाउस को राहु द्वारा एस्पेक्ट किया जाना ये आपको बहुत ज़्यादा साहसिक बनाएगा। इसके साथ साथ लेकिन आपके बहुत सारे फैसले गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। राहु का यहाँ एस्पेक्ट है तो ये आपको मेहनत करवाएगा काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा तीव्रता भी आपकी लाइफ में देगा। लेकिन चीज़ें जब भी आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी तो ऐसा राहु आप में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लाता है। साथ साथ में रिश्तों को लेके जैसी एक्सपेक्टेशन है वैसा काम अगर नहीं होता है तो रिश्तों में बहुत ज़्यादा असुविधा या समस्याएं उत्पन्न करता है। स्पेशली पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, और हो सकता है आपका अट्रैक्शन या आपका रुझान किसी और की तरफ हो। मैरिज होने तक आपको आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन मैरिज होने के पश्चात आप अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा सम्मोहित नहीं हो पाते या उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाते जितना आप पहले थे। ऐसे में मैरिज के सडन बाद कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि पार्टनर क्विकली बदल जाता है, उसके हाव भाव, उसकी थिंकिंग आपके प्रति, वो आपके प्रति काफ़ी नेगेटिव हो जाता है और वो आपको सपोर्ट नहीं करता जानबूझ के। अब राहु जो थर्ड हाउस को देख रहे हैं या थर्ड हाउस पे जो प्रभाव डाल रहे हैं ये आपको लाइफ में काफ़ी एक्टिव रखेगा, आपको बहुत सारी टूर और बहुत सारा ट्रेवल देगा। अगर यहाँ थर्ड हाउस में कोई भी ऐसा प्लेनेट है जो काफ़ी एग्रेसिव है तो आपको भाई बहनों, पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और भी जो आपके नज़दीकी लोग हैं उनके साथ भी आपके रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहाँ लेकिन राहु थर्ड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा ब्लाइंडली आप कदम ना उठाएं लाइफ में जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता हो, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आपको राहु यहाँ नुकसान करेगा ही, लेकिन फिर भी आप अगर अपनी तरफ से भी अगर कोई ऐसा कदम उठा लें जो आपके लिए नुकसान वाला हो तो यहाँ राहु आपको कुछ भी बेहतरीन रिजल्ट नहीं दे पाएगा, या राहु से जैसे आप अपेक्षा कर रहे हैं वो सब आपको नहीं मिलने वाला। क्योंकि ऐसा राहु जो लगन को एस्पेक्ट कर रहा है वो आपको काफ़ी बार कंफ्यूज करेगा, क्योंकि यहाँ राहु की एनर्जी लगन को तो मिल रही है बट उस एनर्जी का इस्तेमाल केतु कर रहे हैं, और केतु आपके लगन में आपकी जो एनर्जी राहु की जो मिल रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी पैदा कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको देखना होगा, साथ साथ में अपनी महादशा पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए।